हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं बोलता सिवान जागरण प्राइम न्यूज इंडिया। ये तमाम बड़ी चैनल जो सिवान की आवाम के लिए बड़ा काम करता आ रहा है। आपको बता दें कि आज हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के एक ऐसे डॉक्टर के पास जो कि युवा हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सिवान ने पहली बार इस तरह से जो इन्होंने शुरुआत किया है, जिस क्षेत्र में ये बड़ी उपलब्धि है सिवान शहर के लोगों के लिए। आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल उनके बारे में बता दें आपको कि आप देख सकते हैं द डायबिटीज क्लिनिक, यानी कि जो मधुमेह रोग है, ये इस रोग से काफी सिवान के लोग जो है काफी ग्रसित है, और कई ऐसे जो लोग हैं इस रोग से ग्रसित होकर निराश होकर बैठे हुए घर पे, लेकिन उनके लिए सुनहरा अवसर प्रदान हो चुका है कि सिवान की धरती पर पहली बार, यानी सिवान के जिला में पहली बार इस तरह का जो मरीज हैं उनके लिए सुनहरा अवसर प्रदान हो चुका है। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ेंगे, डॉक्टर अभिनव प्रकाश सर, जो कि MBBS है, FIDM डायबिटोलॉजी यानी कि जनरल फिजिशियन है, और पेट, छाती, हृदय एवं मधु रोग विशेषज्ञ के तौर पर देख रहे हैं और यहाँ के लोगों के लिए बेहतर इलाज कर रहे हैं। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने सिवान की तरफ रुख क्यों किया, क्योंकि बहुत कम समय में इनका चर्चा पूरे सिवान शहर में हो रहा है। और हम बताएंगे आपको कि ये कंसल्टेंसी के तौर पर भी लोग के बारे में जान रहे हैं, और आप इनसे कंसल्टेंस कर सकते हैं डायबिटीज के बारे में, जनरल फिजिशियन भी हैं। आइए इनसे हम रूबरू होते हैं और इनके क्लिनिक में हम चलते हैं, इनके चैम्बर में चलते हैं, और आप सभी से हम मुखातिब करवाते हैं और जानते हैं कि आज के दौर में जो इस भरी भागदौड़ की जिंदगी में जो एक सहालियत लोगों को मिलनी चाहिए वो किस तरह से सर यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिवान शहर में ये जो रोड है, जो एड्रेस है, दो जगह बैठ रहे हैं। एक तो हॉस्पिटल रोड यानी कि पकड़ी मोड़ के पास समीप में जो एक जगह है वहां बैठे हैं, और दूसरी तरफ जो कि नियर ऋषि कचहरी से 200 मीटर दक्षिण साइड में बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और इस कीमती समय को आपने हमारे साथ साझा किया। सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, अपने बारे में बताइए, क्योंकि आपने शुरुआत कर दिया, सिवान शहर के लोगों के लिए एक बड़ा काम किया। जो आप एक तरीके से देखा जाए कि सर मधुमेह रोग यानी कि शुगर जो एक डाइजिस है, ये लोग काफी परेशान है, और हर एक युवाओं को भी हो जा रहा है, लड़की, महिलाएं, बुजुर्ग सभी को हो जा रहा है। इसमें किस तरह से देखिए, आज के समय में शुगर एक ऐसा रोग हो चुका है जो कि हर घर में कम से कम 1 से 2 लोगों को बिल्कुल हो चुका है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसका सिम्टम नहीं दिखाई देता है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनको अपने से जो जागरूक हैं, जो जांच कराते रहते हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई हमें शुगर है, वो मेडिसिन ले पाते। लेकिन बहुत सारे मरीज जो सिम्टम जिनको नहीं आ पाता है, सिम्टम के अभाव में वो काफी लंबे समय तक जब कोई भी दवा नहीं लेते हैं या इसका सही से उपचार नहीं करवा पाते हैं, तो ये उनको एक बीमारी के तरीके से हो जाती है। और देखिए, शुगर एक ऐसा चीज है जो कि अपने साथ और भी कई तरीके की बीमारियों को साथ में लेकर के आती है। शुगर खुद में ही एक ऐसा चीज है कि अगर आपको शरीर में हल्का सा भी शुगर से, डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी हुआ, तो उसके बाद आपको उसके साथ और 2-10 तरीके की परेशानी और दिक्कत होने लगेंगे। सर एक सवाल ये है कि जैसे कि आप शुगर के तो स्पेशलाइजेशन में आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ आप एक जनरल फिजिशियन के तौर पर भी आप देख रहे हैं, आपके नाम तो लोग काफी जान चुके हैं। हम बात करेंगे, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें लू भी लग रहा है, और सबसे बड़ी बात जो युवा में देखने को मिल रहा है, या जो भी लोग हैं उनका पेट जब फूलना शुरू हो जा रहा है, मतलब वो रात का खाना पच नहीं रहा है, सही से उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, और कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जा रहा है, फिर एक ब्लॉकेज भी हो जा रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में एक लड़की को हमने देखा, मतलब हमारे जहन में, मतलब एज ए फ्रेंडशिप, जो कि इस दौर में हमारे एज में, जैसे कि मुझे लग रहा है कि 24 या 23 की उम्र में वो उसको हार्ट ब्लॉकेज हो गई। मतलब इस तरह के जो रोग है, इस तरह का रोग भी आप देखते हैं क्या, या आप इसके लिए भी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं जनरल फिजिशियन होने के बाद ही डायबिटीज का स्पेशलिस्ट हूँ। तो पहले तो मैं जनरल फिजिशियन हूँ ही, तो मैं और भी इस तरीके के रोगों को देखता ही हूँ जो कि आमतौर पर जो लोगों को होते रहते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार हो गया, उनको पेट से जुड़े हुए समस्याएं हो गई, उनके छाती से जुड़ी हुई समस्याएं हो गई, तो वो सब तो मुझे देखना ही देखना है। और लेकिन जो मेरा मुख्य स्पेशलाइजेशन वो जनरल फिजिशियन के साथ साथ मेरा डायबिटीज में है, जो कि मेरा मुख्य स्पेशलाइजेशन हुआ। आप यहाँ पे पेट, छाती या मधुमेह रोग देख रहे हैं, तो मधुमेह तो आपने बता दिया। अब हृदय की बात करेंगे, यानी कि जो लंग्स है, जो ये मतलब सीना है, इस पे बहुत सारे जैसे लोगों को आजकल धूल की मात्रा हो रही है, और लॉकडाउन के बाद कोरोना काल का जो दौर था उसमें लोग मास्क पहनना शुरू किए थे, और मास्क पहनते भी आजकल बहुत लोग। हाँ जी, सर का कॉल आया, थोड़ा सा
तो सर जैसे कि हमने आपसे बात किया पेट छाती हृदय मधुमेह रोग विशेषज्ञ के तौर पे हैं, तो वही मैं बात कर रहा था लॉकडाउन के बाद कोरोना काल के बाद से बहुत लोग इस पे मास्क लगाना शुरू किए और फिर उसको छोड़ दिया मास्क लगाना। तो अभी मास्क लगाना मतलब उचित रहेगा या मतलब कैसा रहेगा? देखिए, अभी तो जितना आपको सामने दिख रहा है कि कोरोना अब एक तरीके से लगभग जा चुका है। तो जब कोरोना जा चुका है और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि आप अगर मास्क लगाएंगे भी तो आपको अब कोई वैसा नहीं है कि आपको बैक्टीरिया, जो पहले उस समय चला था कि वायरस आपको आ रहे हैं जो कि हवा के माध्यम से आ रहे हैं, आपको मास्क लगाना है, आपको उनसे बचना है। तो अब कोई वैसा बहुत आवश्यक नहीं है कि आप मास्क लगाएं, परंतु अगर आप अपने से अपने आप को स्वयं बचाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, उससे आपको परहेज भी नहीं करने की जरूरत है। धन्यवाद। तो मैं साथियों आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप इस रोग से परेशानी में दौर जिंदगी जी रहे हैं, जैसे मैं बात करूंगा पेट छाती हृदय एवं मधुमेह रोग, यानी पेट में कई तरह की बीमारी आजकल चल रही है, वो भी आप यहाँ दिखा सकते हैं। छाती में भी आपको कोई प्रॉब्लम है दिखा सकते हैं, और हृदय में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक का एड्रेस है, एक तो विजय मेडिकल हॉल के पीछे जहाँ पे कचहरी रोड है, और यहाँ पे सर बैठना शुरू कर चुके हैं। दूसरा चीज की पकड़ी हॉस्पिटल, यानी पकड़ी मोड़ पे जो हॉस्पिटल है गौशाला रोड में, ओम साई हॉस्पिटल यानी कि रामेश्वर कुमार का जो हॉस्पिटल है, उसी गली में महज 10 मिनट की दूरी पे सर का क्लिनिक ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। तो हम चाहेंगे सर का क्लिनिक का पता आपको बस मिल चुका है, सर का कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, और किसी भी तरह से आप ग्रसित हैं रोग से तो आप सर से मुलाकात करके आप इसका इलाज करा सकते हैं। चलते चलते लोगों से क्या एक अपील करेंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपने माध्यम से? जी, मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई किसी भी मरीज को या किसी भी लोग को पता चलता है कि वो मधुमेह रोग से ग्रसित है तो इसके लिए बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक ऐसा चीज़ नहीं है जिससे आपको कुछ नुकसान पहुंचेगा, जब तक कि आप अपने शरीर को बढ़िया से बचा करके ना रखें। अब यदि आप परहेज से दूर हटते हैं, आप अपने शरीर को बढ़िया से नहीं बचा के रख पाते हैं, तभी आपको किसी भी चीज़ से घबराने की बात है या आपको चिंता होगी। वरना आप बिल्कुल भी इस मधुमेह रोग से ना घबराएं, और बिल्कुल भी आप इसको समझें कि एक नॉर्मल जैसे सभी बीमारियां होती हैं वैसे एक ये भी है, और इसको बिल्कुल सभी बीमारियों की तरह बिल्कुल इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, ठीक भी किया जा सकता है। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपसे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि शुगर को मतलब पैथोलॉजिकल टेस्ट कराने के लिए कोई भी अगर व्यक्ति शुगर से ग्रसित है तो पैथोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या कराना होता है जिससे क्लियर होता है, और शुगर कितने तरह का होता है? देखिए, पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए जहां तक अगर किसी भी व्यक्ति को इस बात का शक हो रहा हो कि उसको शुगर हो रहा है या होने वाला है, अगर उसे उसका कोई भी शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहा है, जैसे शुरुआती लक्षण हम लोग बोलते हैं बार बार पेशाब आना, प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, हाथ पैर में झिंझिनाहट होना, हाथ पैर में थोड़ा सा सुन्न होना, ये सारी शुगर के शुरुआती लक्षण है। अगर ये सब आपको दिखाई दे रहा है तो आप अपना एक पैथोलॉजिकल जांच के रूप में आप सबसे पहले फास्टिंग और पीपी एक जो जांच होती है जो कि आपके खून के द्वारा होता है, आप उसको करा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि आपके शरीर में अभी के समय में क्या शुगर का लेवल है। उसके अलावा अगर आपको जानना है, अगर आपको कोई सिम्टम भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आप शुगर ज़्यादा लेते हैं, आपको डायबिटीज हो सकता है, तो आप एक HbA1c की जांच करा सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल ही एक्यूरेट जांच होता है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके शरीर में शुगर का क्या उतार चढ़ाव हुआ है एक फिक्स ड्यूरेशन के अंदर में, जिससे डॉक्टर को भी ये बताने में आसानी होगी कि आपको शुगर कितने समय से, आपको डायबिटीज कितने समय से है, और आप उस डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं, आपके लाइफस्टाइल के बारे में भी उसके बारे में बहुत हद तक पता चल जाएगा। तो आप HbA1c भी करा सकते हैं और आप शुगर के लिए फास्टिंग पीपी की जांच करा सकते हैं। ये जैसे लोगों का कहना है कि जैसे मोटापा जो बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल, जी, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी शुगर बढ़ने की संभावना है क्या? देखिए, शुगर डायबिटीज जो है ये बिल्कुल ही एक लाइफस्टाइल, इसको हम लोग अगर एक बीमारी के रूप में बोलते तो एक बिल्कुल लाइफस्टाइल डिजीज है। और मोटापा एक ऐसा चीज है जो कि मोटापा तभी आपको होगा जब आपका जो लाइफस्टाइल है, आपके जीवन यापन का तरीका है, वो काफी सुस्त हो चुका है। तो जब भी आपका जीवन यापन का स्थिति सुस्त होगा, आपको थोड़ा सा मोटापा होगा, तो शरीर में शुगर हल्का फुल्का जरूर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, आप इसको जाहिर तौर पे ये नहीं कह सकते हैं कि आपको उससे मतलब शुगर हो ही जाएगा, लेकिन हाँ, आपको कुछ % हिस्सा जरूर मिलेगा कि उसमें शुगर आपको हो सकता है। चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक जी, and I will try my level best to circulate the message related to diabetes problem among the public of Siwan, and you are cordially invited, sir,
on the auspicious occasion of commencing a very unique program, Hello Doctor program, Dr. Abhishek Prakash, Dr. Abhinav Prakash. Dr. Abhinav Prakash will be our guest, and he will provide valuable suggestion related to diabetes. Thank you, sir. बहुत बहुत